आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस सुंदर से समय के लिए उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आइए चलते हैं वचन की ओर। हमारा वचन है, मत डर मैं तेरे संग हूँ। पहला वचन है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ और इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो हमें किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और हमें इधर उधर नहीं देखना चाहिए, इधर कि हम कहाँ क्या करें। किसी भी समय हमें कोई भी दुख मुसीबत आ जाती तो हम सोचते हैं हम क्या करें क्या ना करें, किधर जाएं, इधर जाएं कि उधर जाएं। तो हमें इधर उधर नहीं ताकना, क्योंकि हमारा परमेश्वर है। क्योंकि वो कहते हैं कि इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो हमें इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना है, हमें हमारे परमेश्वर पर ध्यान देना है, जो हमें दृढ़ करते हैं और हमें मजबूत करते हैं और हमेशा हमारी सहायता करते हैं। इसलिए हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। बहुत से लोग मनुष्य होते हैं, डर जाते हैं, भय खा जाते हैं, कोई दुष्ट आत्माओं से डर जाते हैं, कोई कैसे भी जाते जाते डर जाते। तो इसलिए हमें डरना नहीं है। किसी भी दुख हो या मुसीबत हो या तकलीफ़ हो, हमें किसी भी चीज़ से नहीं डरना, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं। और हमें इधर उधर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं और हमें संभालते हैं और हमारी सहायता करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, ताकि वो हमारी सहायता करते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। और वो हमें हमेशा जो अपने धर्म से मतलब मैं रहता है और परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन करता है, तो वो अपने दाहिने हाथ से मुझे संभालता है, तुझे संभाले रहेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हमें डरना नहीं चाहिए। और जो भी लोग परमेश्वर का वचन मानते हैं और उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो वो हमेशा अपने दाहिने हाथ से हमें संभाले रहते हैं। तो इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, हमेशा हमारे पास परमेश्वर रहते हैं। अगला वचन है, पवित्र शास्त्र में बार बार लगभग 365 बार यही शब्द कहता है, मत डर मत डर। इस पवित्र शास्त्र में यानी इस बाइबल में हमें बार बार यही बताता है कि कम से कम 365 बार यही शब्द कहता है, मत डर। मतलब 365 बार शब्द लिखा हुआ है कि मत डर मैं तेरे संग हूँ और हमेशा हमारे संग रहते हैं। इसलिए हमें उस पवित्र शास्त्र में विश्वास रखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए उस परमेश्वर पर, क्योंकि हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमें हमेशा बचाते हैं और हमारी सहायता करते हैं और हमें संभाले रहते हैं। अगला वचन है, मतलब साल भर में हर दिन के लिए परमेश्वर जानता है उसके बच्चे किसी न किसी से प्रतिदिन भयभीत होते हैं। ये वचन कहता है, मतलब साल भर में, एक वर्ष में, एक साल में, दिन भर में, मतलब हर दिन एक साल में जितने भी दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, और उस हर दिन में परमेश्वर जानता है कि उसके बच्चे किसी न किसी से भयभीत होंगे। मतलब उसके बच्चे, हम लोग मनुष्य परमेश्वर के बच्चे हैं और वो हमारे पिता हैं। वो जानते हैं कि किसी न किसी बात से डर जाते हैं। हमें बहुत से प्रकार से डर लगता है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को बहुत से पानी से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है। तो मतलब डर हमेशा हर एक दिन किसी न किसी के प्रतिदिन, मतलब हर एक दिन किसी न किसी चीज़ से डरता रहता है, भयभीत होते रहते हैं। इसलिए हमें भयभीत नहीं होना, डरना नहीं है, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखना है और उनके वचनों पर विश्वास रखना, भरोसा रखना उन पर, क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। अगला वचन है, इसलिए वह चाहता है कि हम हर रोज डर भय से बाहर निकलकर उस पर पूरा भरोसा रखें। हालात या परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो,
हम उस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही बताया, इसलिए वह चाहता है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर रोज़ डर से बाहर निकलें। जो भी हमारे अंदर डर है, जो भी हमारे अंदर भय छिपा हुआ है, डर छिपा हुआ, उसे हम बाहर निकालें और उस पर पूरा भरोसा रखें, विश्वास रखें। उस परमेश्वर पर हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। हालात जैसे क्यों ना हो, चाहे जैसे हालात, चाहे जैसे परिस्थिति क्यों ना हो, पर हमें उस पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए कि हमें अचानक किसी की तबीयत खराब हो गई और कोई बीमार है, कोई परेशान हो जाते हैं, कि डर जाते हैं कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं। तो ऐसे हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है और उस पर पूरा विश्वास रखना है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और वो हमें संभालते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं। तो वही उनके वचनों का आदर सम्मान करना और उन पर भरोसा विश्वास रखना है, ताकि वो हमें इस डर से बाहर निकाल सकें। किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, पर हम उन पर पूरा विश्वास रखें। चाहे कितना भी दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, तकलीफ़ आ जाए, हमें उस परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ करते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं। इसलिए हमें डरना, भयभीत नहीं होना चाहिए। जो भी डर है हमें उसे बाहर निकालना चाहिए और उस परमेश्वर पर पूरा भरोसा विश्वास रखना चाहिए। अगला वचन है, जब भी समस्याएं हम पर हावी होने लगती हैं, तब हम डगमगाने लगते हैं या किसी भी तरह डर कर भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब सही बात है, जब भी हमें किसी भी प्रकार की समस्या हम पर हावी हो जाती, मान लो दुष्ट आत्मा हावी हो जाती किसी पर, तो हम सोचते हैं, हम डगमगा जाते हैं, हम डर जाते हैं, अंदर से डर जाते हैं। किसी भी तरह हम सोचते हैं कि हम यहाँ से बाहर चले जाएं, बाहर भाग जाएं, कहीं ये हमारे ऊपर ना हावी हो जाए। तो ऐसा हमें कभी भी नहीं सोचना, उस डर का सामना करना, उस डर को बाहर निकालना है। कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है और हमें हमारा भरोसा बिल्कुल भी टूटने नहीं देना है। हमें डगमगाना नहीं चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, किसी भी तरह हमें डर कर भागना नहीं चाहिए और उसमें खड़े होकर कोशिश करते रहना चाहिए। उस परमेश्वर से प्रार्थना विनती करते रहना चाहिए, ताकि हमारी कोशिश कामयाब हो और हमें डर के भागना ना पड़े और हम उस डर का सामना करें और उस डर में बिल्कुल कोशिश करें। इसलिए परमेश्वर पर पूरा भरोसा विश्वास करना चाहिए। किसी को भी डरना नहीं चाहिए, किसी को भी डर से भागना नहीं चाहिए, उस डर को बाहर निकालना चाहिए। उसके अंदर चाहे कितना भी डर हो, उसे बाहर निकालना चाहिए और परमेश्वर पर पूरा भरोसा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा वो हमें संभालते हैं। अगला वचन है, ऐसे समय में परमेश्वर की आवाज़ हमें सुनाई देनी चाहिए। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, प्रभु कहता है, मैंने तुझे भय से निकाला है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं, ऐसे समय में हमें हमेशा परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। हमें हमेशा परमेश्वर का वचन याद आना चाहिए कि डर मत, मैं तेरे संग हूँ। इसलिए किसी भी हालात में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी दुख में हो, किसी भी मुसीबत में हो, तो हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए और उस परमेश्वर की आवाज़ हमारे कान में आनी चाहिए और हमारे दिमाग में आना चाहिए कि उस परमेश्वर का वचन हमें याद आना चाहिए कि डर मत, मैं तेरे संग हूँ। हमें इस वचन को ज़रूर याद करना चाहिए और प्रभु से कहना चाहिए कि मुझे आप बचाइए और आप उन पर पूरा भरोसा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें हमेशा सहायता करते हैं और हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और हमें उन पर पूरा भरोसा विश्वास रखना चाहिए, ताकि वो हमें डर से बाहर निकाल सके और हमें संभाले रहें, हमें मजबूत करे रहें। इस वचन से हमें यही सीख मिलती कि हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता डर मत, मैं तेरे संग हूँ। इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। जब भी कुछ मुसीबत दुख आए तो हमें परमेश्वर का वह वचन याद आना चाहिए, ताकि हम उस वचन में बने रहें और हमें डर ना लगे और हम उस डर से बाहर निकल सकें। उसके लिए प्रभु पर भरोसा विश्वास रखना चाहिए। उसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन। आइए सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ। हे पिता, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, आपका आदर सम्मान करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ प्रभु, और आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। इसलिए मैं आपकी महिमा बड़ाई करती हूँ प्रभु। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर से समय के लिए प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं सबकी रक्षा और सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, सभी के घरों में लड़ाई या झगड़ा बिल्कुल न होने पाए प्रभु। उन्हें प्रेम से रखने पाए प्रभु, वो प्रेम से रहें, और उनके वो जो भी वो वचन ये सीखे हैं प्रभु, जो भी वो वचन सुने हैं प्रभु, डर मत, उन्हें बिल्कुल डर से आज़ाद करिए, बिल्कुल उन्हें डर से छुटकारा दीजिए, उन्हें डर से चंगाई दीजिए प्रभु, ताकि वो उन्हें डर न लगे और बिल्कुल डर से वो आज़ाद होने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु पिता परमेश्वर, मैं आपके उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता परमेश्वर, आपसे मैं विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई बहन हैं जो बीमार है, परेशान हैं, और वो बिल्कुल परेशान हो गए हैं, दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही प्रभु पिता परमेश्वर। तो मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए, वो बिल्कुल चंगे होने पाएँ, बिल्कुल छुटकारा पाने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ कि बिल्कुल ठीक हो गए प्रभु, बिल्कुल अच्छे हो गए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से भाई बहन हैं जो बहुत परेशान हैं प्रभु, चिंताओं में डूबे हुए हैं, हताश हैं, निराश हैं, एकदम उदास हैं प्रभु। तो उनके लिए मैं प्रार्थना विनती करती हूँ, आपसे दुआ करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और भी उनकी चिंताएँ बिल्कुल दूर होने पाए प्रभु, बिल्कुल उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी ना होने पाए प्रभु। और आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु, तो उन्हें बिल्कुल आज़ाद करिए, बिल्कुल ठीक करिए, बिल्कुल अच्छा करिए प्रभु, ताकि वो आपके बताए हुए रास्ते पर चल सकें और आपके वचनों का पालन कर सकें प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से बहनें हैं, परेशान हैं, पथरी है और गांठें हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना विनती करती हूँ, दुआ करती हूँ प्रभु, वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और मैं आज्ञा देती हूँ वो बिल्कुल अच्छे होने पाए प्रभु, उनकी पथरियाँ बिल्कुल गलने पाए प्रभु, आपके पवित्र नाम से, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु, वो बिल्कुल अच्छे हो जाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से बहनें हैं जो परेशान हैं हे प्रभु, उनके जो भी उनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों के लिए परेशान हैं। बहुत से उनके बच्चे गलत संगति में जाते हैं प्रभु, गलत चीज़ों में काम करते हैं प्रभु, तो वो बिल्कुल गलत रास्ते छोड़ने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो बिल्कुल गलत बातें छोड़ने पाएँ, बिल्कुल गलत संगति छोड़ने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आपकी वचनों की ओर ध्यान दें प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई हैं जो परेशान हैं, बहुत से भाई हैं, बहुत से भाई बहन हैं, बहुत से भाई हैं, उनके बेटे नशे में एकदम धुत हैं प्रभु, बिल्कुल नशे में बिल्कुल जकड़े हुए हैं, नशा के कारण पागल हो रहे हैं प्रभु। तो उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ प्रभु, कि वो नशा से आज़ाद होने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु, वो बिल्कुल ठीक होने पाएँ प्रभु। जो नशे में एकदम पागल हो गए, नशे से एकदम धुत रहते हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, आपसे दुआ करती हूँ प्रभु, वो बिल्कुल नशे से आज़ाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं आज्ञा देती हूँ प्रभु, क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु, आप कर सकते हैं और आप करते हैं प्रभु। तो ये भाई बिल्कुल शराब से, बिल्कुल नशे से आज़ाद होने पाए प्रभु, और एक बड़ी गवाही के साथ आए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई बहनें हैं जिनके रिश्ते नहीं आते, रिश्ते आते ही भी हैं तो टूट जाते हैं
प्रभु, तो उनके उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ आपसे, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके रिश्ते जुड़ने पाएँ, वो आगे बढ़ने पाएँ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने पाएँ प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई बहन हैं जो एकदम परेशान हो जाते हैं, एकदम उदास हो जाते हैं और वो बिल्कुल चिंताओं में डूबे रहते हैं, सोचते सब कुछ उनका छिनने जा रहा है, सब कुछ छिन गया प्रभु। तो उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु कि वो बिल्कुल उनके मनों को शांत करिए प्रभु, और वो बिल्कुल अच्छे से रहें प्रभु, अपने बताए हुए रास्ते पर चलने पाएँ प्रभु, और वो बिल्कुल चिंताओं से दूर होने पाएँ प्रभु, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी ना होने पाए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से बहनें हैं, एक बहन कल फ़ोन लगाई तो प्रभु वो रो रही थी कि उनका बेटा जेल में है प्रभु, कुछ गलत लोगों को गलत संगति में पड़ गए थे, उन्हें पकड़ ले गए प्रभु। तो उस भाई के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु, वो बिल्कुल जेल से बाहर आने पाए प्रभु, वो निर्दोष साबित होने पाए प्रभु, अब से वो गलत काम ना करने पाए प्रभु। उसके लिए मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ प्रभु, वो बिल्कुल अच्छे से आने पाए प्रभु, वो बिल्कुल निर्दोष साबित हो जाए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, बहुत से भाई बहन दुष्ट आत्माओं से परेशान है प्रभु, तो मैं उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देती हूँ प्रभु, आपके पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, वो दूर हो जाए, उनके घर परिवार से दूर हो जाए, जो भी दुष्ट आत्मा दूर हो जाए, गंदी आत्मा दूर हो जाए, जो भी उनके घर परिवार में उनके बच्चों के शरीर से छोड़ के जाने पाए प्रभु, आपके पवित्र नाम से, यीशु मसीह के नाम से प्रभु, क्योंकि आप पवित्र हैं प्रभु, आप सब कुछ पवित्र कर दें प्रभु, वो उनका घर, उनका परिवार, उनके बच्चे, वो सब कुछ पवित्र कर दीजिए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनके मनों से, उनके दिल दिमागों से बिल्कुल भी डर खत्म होने पाए प्रभु, क्योंकि आप उनके संग हैं प्रभु, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि डर मत, मैं तेरे संग हूँ प्रभु, तो आप सबके संग हैं प्रभु, तो उनका डर बिल्कुल बाहर निकलने पाए प्रभु। आप उस पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हे प्रभु, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।